Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day I think 25, 24 we have done, 24 we have done. In day 25 में आपका स्वागत है ऑफ 100 चैलेंज और या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यू कैन से दैट की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सीरीज पूरी देख सकते हो आपको गेट के टॉप 100 क्वेश्चंस या 100 कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे आपको टॉप नॉच सॉल्यूशंस के साथ, राइट। सो यू कैन वैच दिस, राइट। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर किया था। अगर आपने वहां ज्वाइन नहीं किया था तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन देख के बॉस लेके सॉल्व कर सकते हैं पहले, देन यू कैन गो देयर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारा सीओए एक्चुअली चल रहा है, हमने पहले सीएन देखा था तो डे नंबर 1 टू डे नंबर सीएन किया था। अभी डे 11 से हम 30 तक करेंगे, 30 या 35 तक करेंगे, 25 क्वेश्चंस करेंगे पाइपलाइन के, ठीक है। सॉरी सीओए के, ये अभी पाइपलाइन चल रहा है सीओए में। क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट के। सो एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज 5 स्टेजेस, नेमली इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, instruction fetch, okay, instruction decode and register fetch, that is a id or rf, instruction execution ex or memory access and register write back with stage latencies 1 2.2 2 nanosecond 1 nanosecond 0.7 nanosecond respectively, okay. ns stands for the nanosecond. To gain in the terms of frequency, the designers have decided to split the id rf stage into 3 stages: id rf1 rf2 and each of latency 2.2 by 3 नैनो सेकेंड्स, ओके। यहाँ पे पॉज करते हैं। सो पहले हमारे पास डिजाइन दो प्रकार की होंगी। पहले डिजाइन जो होगी हमारे पास, डिजाइन फर्स्ट जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास के जो है, के मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस कितना है, 5 है। और हर स्टेज का नाम क्या गया है, इंस्ट्रक्शन फेज लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन डिकोड लिखा हुआ है, फिर हमारा है एग्जीक्यूट है, फिर हमारा मेमोरी एक्सेस है, फिर हमारा है राइट बैक। और सबका टाइम भी दिया हुआ है, दैट इज 1 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड नहीं लिख रहा हूं मैं, 2.2 नैनो सेकेंड टू 1 nanosecond and 0.75. These all are the times for the design one. Okay. So to gain in the terms of frequency, the designers have decided to split the ID, RF stage into 3 stages. Now we are going to split this one into 3 pages. So design 2 में क्या होगा? So this is the design number 2. So K is equal to कितना हो जाएगा? अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन टू में हमने ID को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ID में, ठीक है, 3 पार्ट्स में। तो एक हमारा आईडी हो जाएगा, एक हमारा RF1 हो जाएगा, एक हमारा RF2 हो जाएगा। और इस हर एक का टाइम कितना हो जाएगा, 2.2/3 एंड 2.2/3 एंड 2.2/3। दिस इज देयर टेलिंग टिल नाउ, राइट। आई थिंक यू गॉट इट वट एवर आई डिड नाउ। एंड एक्स स्टेज इज स्प्लिट इनटू 2 स्टेजेस, EX1 और EX2, ओके। सो दिस वन वी आर गोइंग टू स्प्लिट इन 2 स्टेजेस, EX1 एंड EX2, each one of the 1 nanosecond. So this will take 1 nanosecond, this will take 1 second. क्यों? क्योंकि हमारा जो EX था 2 नैनोसेकेंड था, पहले 2 स्टेज में जब डिवाइड हुआ तो 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। नाउ तो यहाँ तक हमें समझ में आता है कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक ये बोला, ठीक है, लेटेंसी 1 nanosecond. द न्यू डिजाइन हैज अ टोटल 8 पाइपलाइन स्टेजेस, तो वी कैन काउंट ऑल्सो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था ओल्ड में, तो ये हमारा ओल्ड था, ये हमारा क्या है, न्यू है। न्यू डिजाइन, डिजाइन 2 बोला हमने। इसमें 8 कैसे हो गया, देखो ये तो कॉमन रहेगा, एक इसको 3 में डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने एक्चुअली क्या किया, पहले हमारे पास 5 थी, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास एक स्टेज आईडी थी उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, और जो हमारे पास EX था, एग्जीक्यूट वाला फेज था, उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, दैट्स इट। तो बढ़ी कितनी एक्चुअली, तो 2 ये बढ़ गई हमारी एक्चुअली, और एक हमारा ये बढ़ गया, तो 3 बढ़ी टोटल। पहले कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 8। यू कैन काउंट ऑल्सो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव रेड टिल नाउ, ओके। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट दे आर टेलिंग, a program has 20% branch instructions which execute in the execute stage and produce the next instruction pointer at the end of execute stage in the old design and at the end of EX2 stage in the new design. Okay, what they are telling, so they are telling that कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितनी है हमारे पास, ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितनी है, टोटल का 20% है। मान लो हमारे पास 100 अगर इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो 20 हमारी कितनी है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ओके। नाउ विच एग्जीक्यूट इन द EXE स्टेज, जो हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन होगी, जो इंस्ट्रक्शन नंबर मान लो I3 है, उसका जो आउटपुट आएगा हमारा कहाँ पे आएगा, EX स्टेज पे आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम पॉइंटिंग हियर,
कि हमारा ओल्ड डिजाइन में हमारा जो आउटपुट आएगा ब्रांच का, सो मैं यहाँ पे BO लिख रहा हूँ, ब्रांच आउटपुट जो आएगा हमारा EX स्टेज पे आएगा, ठीक है। नाउ आउटपुट क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं आपको। एंड इन ओल्ड डिजाइन, ओके, एट द एंड ऑफ EX2 स्टेज इन द न्यू डिजाइन, ओके, और इसमें हमारा ब्रांच आउटपुट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 20% क्या इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ओके, उनमें से हमारा जो ओल्ड डिजाइन है, जो ब्रांच का आउटपुट होगा वो EX स्टेज पे आएगा, और जो ओल्ड डिजाइन में और न्यू में आएगा EX2 में, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज इंस्टॉल्स आफ्टर फेचिंग अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ओके। सो इंस्ट्रक्शन फेच क्या होगा, इंस्टॉल करता है आफ्टर फेचिंग अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि जब हमें पता चल जाएगा कि कोई इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टाइप की है, तो हमें कोई भी नई इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करनी है अंटिल द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज कंप्यूटेड, ओके। सो IF भी हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करना है जब तक वो ब्रांच का आउटपुट नहीं आ जाता है। अभी अभी मैं इसको दूसरे पेज में समझाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। All instructions other than the branch instruction have an average CPI of 1 in the both designs। तो हम जानते हैं कि pipeline the main aim is CPI clock per instruction is equal to 1, ओके। तो 1 है उसके अलावा, ब्रांच के अलावा। द एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन द ओल्ड एंड न्यू डिजाइन आर P and Q nanoseconds। The value of P by Q is, we have to find the value of P by Q, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक्चुअली। तो ब्रांच क्या होता है, तो हमारे पास मान लो इंस्ट्रक्शन फेच है और इंस्ट्रक्शन डिकोड है, फिर हमारे पास एग्जीक्यूट है, फिर मेमोरी एक्सेस है, और फिर हमारा राइट बैक है। सपोज दैट हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन I1 है, एक I2 है, एक I3 है, ठीक है। तो क्लॉक साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। सो यहाँ पे हमने फेच किया, यहाँ पे हमने डिकोड किया। अगर आपने पाइपलाइन पढ़ा तो ऐसे करते हैं, एग्जीक्यूट किया, मेमोरी एक्सेस किया, राइट बैक किया। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन फेच किया, यहाँ पे डिकोड किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मेमोरी एक्सेस किया, यहाँ पे राइट बैक किया। नाउ अब हमारे पास I3 आ गया, I3 हमने फेच किया, जैसे फेच किया हमें पता चला कि I3 जो है हमारी, वो क्या है हमारी, I3 को हमने डिकोड किया, सॉरी, हमने I3 को डिकोड किया। डिकोड करने में पता चलेगा कि I3 जो है हमारी ब्रांच टाइप है। यहाँ पे पता चला I3 इज ब्रांच टाइप, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ओके। सो ब्रांच हमें लेना है नहीं, ये हमें कहाँ पे चलेगा, एग्जीक्यूट पे फेच चलेगा, एग्जीक्यूट पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा इंस्ट्रक्शन फेच, यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन फेच। आई डिड मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, इज माय मिस्टेक, ओके। सो मैं पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारा फेच होगा, यहाँ पे डिकोड होगा। जब डिकोड हुआ तो हमें पता चल गया कि हमारी जो नेक्स्ट जो I3 है हमारी क्या है, ब्रांच टाइप है, ये हमारी ब्रांच टाइप है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मेमोरी एक्सेस होगा, और यहाँ पे हमारा राइट बैक होगा। नाउ व्हाट इट विल डू, हमारा I4 जो होना चाहिए यहाँ पे फेच होना चाहिए, लेकिन जैसे ही पता चल गया डिकोड होने पे कि ब्रांच टाइप है, तो हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फेच नहीं करना है, हमें फेच कहाँ करना है, यहाँ पे। अगर अगर हमारा I3 ब्रांच टाइप, देखो I3 तो हमारा ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन है। अगर I3 ने बोला कि डोंट ब्रांच, रिजल्ट क्या आया, डोंट ब्रांच, मतलब हमें ये करना है। अगर हमें इसका ब्रांच का आउटपुट हमारा I9 पे आ रहा, तो हम सीधे I9 को क्या करेंगे, फेच करेंगे, I9 को क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंस्टॉल साइकिल हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। दैट दे आर टेलिंग कि आउटपुट यहाँ पे एग्जीक्यूट में आ रहा है, ठीक है, ओल्ड डिजाइन में। अब न्यू डिजाइन में कहाँ पे आ रहा है, एग्जीक्यूट 2 पे आ रहा है, सेम थिंग लाइक दैट ओनली। आई होप यू गॉट इट, वट एवर आई एम टेलिंग, राइट। So that is the concept that I want to explain. Okay. So tell me how many install cycles here taking. Here we are taking 2 install cycles. So actually there is a concept. If result of branch instruction is in kth stage और ith stage, then install cycles कितनी लगती हैं। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं पिछले, I-1 लगती है, ठीक है। तो इन ओल्ड डिजाइन, नाउ इन ओल्ड डिजाइन कितनी इंस्टॉल लगेंगी, इंस्टॉल कितनी लगेगी, इंस्टॉल फॉर ब्रांच, बताओ कितनी लगेगी। तो हमारा जो 1 2 3 है, थर्ड स्टेज पे हमारा आउटपुट आ रहा है, तो हमारी ब्रांच में इंस्टॉल कितनी लगेगी, 3 - 1 दैट इज 2। एंड इन न्यू डिजाइन कितना लगेगा। सो कौन से स्टेज पे आ रहा है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे आ रहा है, ठीक है, 6 पे आ रहा है। तो इंस्टॉल कितना लगेगा, 6 - 1 दैट इज 5। सो वी हैव अ डेटा नाउ, ठीक है। सो दे हैवंट गिवन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ वी हैव अ डेटा, व्हाट इज द डेटा वी हैव ओल्ड एंड वी हैव अ न्यू डेटा, ओके। सो नंबर ऑफ स्टेज वी नो दैट k is equal to 5 here, number of stage we know that here 8 only, okay, and
वी नो दैट कि यहाँ पे स्टॉल्स कितनी लगेगी, स्टॉल्स फॉर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 2। और यहाँ पे हमें स्टॉल्स कितनी लगेगी, स्टॉल्स यहाँ पे फॉर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन कितनी लग रही है, 5। नाउ we know that. Okay, so what we have to do now, we have to just find the time. Okay, time. So first, for finding time, first of all we need to compute the CPI, क्योंकि यहाँ पे CPI क्या होगा, चेंज होगा। तो CPI हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CPI हम इसको कैलकुलेट करते हैं, CPI ओल्ड, वो कितना होगा, एक तो सभी के लिए लग रहा है, प्लस 0.2 लग रहा है कि 0.2 इंस्ट्रक्शंस कितनी है, क्या है, ब्रांच है। 20% मतलब क्या, 0.2 पोर्शन इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारी ब्रांच टाइम है, उनके लिए कितना लग रहा है, 2 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा सीपीआई कितना हुआ, 1.4 हुआ। आपको समझ में आया सीपीआई 4 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं है हमारे पास, तो हम आइडियली कितना मानते हैं, सीपीआई 1 होता है, बट यहाँ पे ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस के लिए 0.2 फ्रैक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच टाइम, जिनके लिए 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 1.4 हो गया। ना यहाँ पे सीपीआई यहाँ पे न्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो ऐसे हो गया, और 0.2 और कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो यू कैन से दैट कि 1 प्लस यहाँ पे 0.2 मतलब 1, दिस इज द 2, तो सीपीआई 2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। आई होप यू गॉट इट राइट। नाउ सो यहाँ पे सीपीआई इतना हो गया। नाउ टी ओल्ड कितना आएगा, टाइम कितना होगा, टोटल क्लॉक साइकिल्स, और ऐसा बोल सकते हैं कि सीपीआई क्या हो रहा है, सीपीआई ओल्ड इंटू साइकिल टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टी न्यू होगा वो कितना होगा, और इसको हमने पी बोल रखा है आई थिंक, और इसको हमने क्यू बोल रखा है आई थिंक क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा हमारा सीपीआई एन इंटू साइकिल टाइम। ओके, सो आप साइकिल टाइम कैसे पता करें, यहाँ पे देखने के लायक वाली बात ये है, साइकिल टाइम इनमें से इनका जो मैक्स होगा, ओल्ड वाले के लिए इनका जो मैक्स होगा वो क्या होगा, साइकिल टाइम होगा। तो यहाँ पे मैक्स क्या है, यहाँ पे देखो 2.2, तो ओल्ड वाले के लिए जो साइकिल टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2.2। तो हमारा जो पी आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, वो जाएगी 1.4 इंटू 2.2। ओके, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द क्यू, क्यू इज इक्वल टू सीपीआई कितना था, यहाँ पे 2 था, 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे इसका साइकिल टाइम कितना होगा, इन 8 का मैक्सिमम क्या होगा, 8 का मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो 1 है यहाँ पे, 2.2/3 यहाँ पे 1 से कम आएगा, 2.2 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, यस को 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 0.75 हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 1 ही है, 1। तो यहाँ पे इसका टाइम कितना हो गया, 1 हो गया, आई थिंक 1 ही है साइकिल टाइम। कैन यू चेक दैट, साइकिल टाइम 1 ही होगा हमारा। नाउ we have to find the p by q the answer, we have to find the p by q the answer। okay, so what will the p by q, that is will become 1.4 into 2.2 divided by 2, so this is 1.4 into 1.1, और इसको अगर करोगे तो 14 1 14, कैरी 1, 14 1 14, 115, 1.454 is the answer। okay, so what is the value for the p by q, so p by q के लिए जो हमारा आंसर आएगा 1.54 आएगा। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व, और मैंने पूरा समझाने की कोशिश की इसको कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू गॉट इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखा डे 26 में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो, इस पर्टिकुलर थिंग को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।